दोस्तों, सो यूपीएससी सी सेट के एग्जाम के लिए हम आज एक रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो सीरीज चैप्टर से है। तो चलिए, अगर हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो हम उसको किस तरीके से समझते हैं और फिर आंसर करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज। तो सबसे पहले आपको काउंट क्या करना है, क्योंकि आपके सीरीज के अंदर कुछ आपको सिंबल्स दिख रहे होंगे। हर एक अलग जो आपके पास एलिमेंट दिख रहा है वो सिंबल है, ठीक है। लेटर है आपके इसके अंदर और नंबर्स हैं। नंबर और सिंबल, नंबर और लेटर के अलावा सब कुछ आपका सिंबल ही रहेगा। प्लस का साइन, माइनस का साइन, कोई डिफरेंट आपको साइन दिख रहा है, वो सारे सिंबल हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कितने नंबर ऐसे हैं, तो यहाँ पे जो काउंटिंग होगी वो किसकी होगी, नंबर्स की ही काउंटिंग होगी, वही आपके यहाँ पे आंसर्स में आएगा। कह रहा है कि विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल। ऐसे नंबर जो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय का मतलब होता है, अगर कोई नंबर प्रिसीडेड बाय सिंबल से हो रहा है तो सिंबल उसके बिफोर है, मतलब पहले है, तुरंत उसके पहले कौन है, एक सिंबल है। अब और करके दे रखा है, और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। एक नंबर फॉलोड किसी से हो, एक नंबर से ही अगर फॉलो हो रहा है तो वो भी काउंट होगा। अब ध्यान रखो, यहाँ पे और का मतलब है कि इस दोनों ही कंडीशन कोई भी आपकी यहाँ पे अप्लाई हो रही है तो आपका वो एलिमेंट काउंट होने वाला है। मतलब अगर ये हो रहा है सिर्फ और या फिर ये हो रहा है सिर्फ, दोनों ही आपके काउंट होंगे, ठीक है। एंड का मतलब होता है दोनों को कंबाइन करो कंडीशंस को, और का मतलब होता है सिर्फ एक, इनमें से कोई भी मतलब। अब यहाँ पे ऐसे नंबर पहले ढूंढो जिनके आगे से सिंबल है। तो आपको ये नंबर दिख रहा है जिसके आगे सिंबल है, यहाँ पे दूसरा नंबर किधर के साइड है, इसके आगे सिंबल है। दो नंबर आपके हो गए। और ऐसे भी नंबर हो जिसके पीछे आपका कोई दूसरा नंबर हो। नंबर के पीछे कोई नंबर, नंबर के पीछे कोई नंबर नहीं दिख रहा। इस 6 के पीछे हमें लेटर दिख रहा है, नंबर नहीं दिख रहा। 9 के पीछे हमें एक नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे काउंट क्या होगा, 9 काउंट होगा, 1 काउंट नहीं होगा। 9 के पीछे हमें एक नंबर है तो 9 विल बी द नंबर, ठीक है, जो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 3 आपके नंबर्स इन दोनों ही कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। रिमेंबर दैट कि और का मतलब होता है या तो ये वाली कंडीशन या तो ये वाली, दोनों में से कुछ भी अगर यहाँ पे फॉलो हो रही है वही नंबर आपका काउंटिंग में आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से इसमें आपके डिफरेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, बट ये कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं। बट कई बार हम एग्जाम प्रेशर की वजह से गलत भी कर देते हैं इनको जल्दीबाजी में, या फिर गलत समझ लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आए तो यहाँ पे थोड़ा एटलीस्ट, एटमोस्ट, ओनली और एंड, इनका थोड़ा सा आपको मतलब समझना पड़ेगा। प्रिसीडेड बाय, सक्सीडेड बाय, इन सभी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए।